बहुत समय पहले एक विशाल और जीवंत जंगल में एक छोटा सा जिज्ञासु जानवर रहता था जिसका नाम एली था। एली कोई साधारण जानवर नहीं था, वह एक हाथी था। लेकिन आज के ताकतवर हाथियों की तरह नहीं। उसके कान बहुत छोटे थे, इतने छोटे कि वे हवा में ज्यादा नहीं फड़क पाते थे। जंगल के बाकी जानवर उसका मजाक उड़ाते थे और एली को बहुत दुख होता था। तुम्हारे कान इतने छोटे क्यों हैं? पेड़ों पर झूलते बंदर हंसते हुए पूछते। ये तो ऐसे लगते हैं जैसे कभी बड़े होने के लिए बने ही नहीं थे। पेड़ों पर बैठे तोते मजाक उड़ाते। बेचारा एली अक्सर अकेला बैठा रहता और अपने छोटे कानों के कारण शर्मिंदा होता। वह चाहता था कि वह भी दूसरे पक्षियों की तरह हवा की सरसराहट सुन सके या फिर दूसरे जिराफों की तरह खुद को ठंडा कर सके। एक दिन एली ने तय किया कि वह जंगल के बुद्धिमान और पुराने कछुए तेंबा से मिलेगा, जो बड़े नदी के पास रहता था। तेंबा को जंगल के सारे जानवर उसकी समझदारी के लिए जानते थे और जब भी किसी जानवर को कोई समस्या होती, वे तेंबा के पास जाते। एली धीरे धीरे तेंबा के पास पहुंचा। उसके छोटे कान झुके हुए थे। सुप्रभात तेंबा, एली ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ एली, मेरे प्यारे बच्चे, तेंबा ने धीमी मुस्कान के साथ कहा। आज तुम मुझे क्यों मिलने आए हो? मुझे परेशानी है तेंबा, एली ने बताया। बाकी जानवर मेरे कानों का मजाक उड़ाते हैं। वे बहुत छोटे हैं और मुझे लगता है मैं अलग हूँ। मेरे कान बाकी हाथियों जैसे बड़े क्यों नहीं हैं? तेंबा कुछ देर सोचता रहा, फिर कहा, एली, तुम मेरे पास बिल्कुल सही समय पर आए हो। लेकिन तुम्हें जवाब देने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम एक यात्रा पर जाओ। तुम्हें हवा के बड़े पहाड़ तक जाना है और हवा से पूछना है कि वह जंगल को इतना जीवंत क्यों बनाती है। तुम्हें उसकी बात ध्यान से सुननी होगी। एली की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। उसने पहाड़ के बारे में सुना था, मगर कभी सोचा नहीं था कि वह वहां जाएगा। लेकिन अगर इससे उसके छोटे कानों की मदद हो सकती है तो एली तैयार था। एली ने दिल में संकल्प लेकर यात्रा शुरू की। जंगल हर तरफ जानवरों की आवाजों से गूंज रहा था। जब एली चल रहा था, उसकी मुलाकात अलग अलग जानवरों से हुई और हर एक ने उसे अपनी सलाह दी। हवा तो हर जगह है। बंदर पेड़ों से झूलते हुए बोले, इसे सुनने के लिए बड़े कानों की जरूरत नहीं, शायद तुम्हें दिल से सुनना चाहिए, न कि कानों से। एक बुद्धिमान पक्षी ने ऊंची डाल पर बैठकर कहा। इन सलाहों के बावजूद एली जानता था कि उसे हवा के पहाड़ तक पहुंचना ही होगा। कई दिनों की यात्रा के बाद एली आखिरकार पहाड़ के नीचे पहुंचा। वह पहाड़ जिसे उसने कभी इतना ऊंचा नहीं सोचा था, और हवा उसकी छोटी से तेज आवाज में बह रही थी। छोटी पर एली एक छोटी सी गुफा में पहुंचा जहां हवा एक विशेष तरीके से घूम रही थी। वहां एक प्राचीन जीव, हवा की आत्मा, दिखाई दी। वह रोशनी और हवा का मिश्रण थी, चमकदार और शक्तिशाली। तुम यहाँ क्यों आए हो छोटे हाथी? हवा की आत्मा ने पूछा। उसकी आवाज हजारों हवाओं की सरसराहट जैसी थी। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे कान बड़े क्यों नहीं हैं? एली ने डरते हुए कहा। दूसरे हाथियों के कान बड़े होते हैं, जिससे वे हवा की सरसराहट सुन सकते हैं और खुद को ठंडा कर सकते हैं। लेकिन मेरे कान बहुत छोटे हैं और दूसरे जानवर मेरा मजाक उड़ाते हैं। हवा की आत्मा धीरे से हंसी और बोली। आह एली, प्यारी बच्ची, उसने कहा, तुम्हें बड़े कानों की जरूरत नहीं है ताकि तुम हवा को सुन सको। तुम पहले ही अपने दिल, आत्मा और ताकत के साथ दुनिया को सुनती हो। तुम्हें दूसरों की तरह होने की जरूरत नहीं। तुम्हें जो चाहिए वह यह है कि तुम अपनी असली ताकत को समझो। हवा की आत्मा ने अपने हाथ उठाए और हवा एली के चारों ओर घूमने लगी। धीरे धीरे एली के छोटे कान बढ़ने लगे। वे इतने बड़े हो गए कि हवा उनमें सरसराने लगी। अब वह न केवल हवा की सरसराहट सुन सकती थी, बल्कि पूरे जंगल की आवाजें भी। देखो, हवा की आत्मा ने कहा, तुम्हारे कान किसी और जैसे नहीं हैं। तुम्हें अपनी तरह से दुनिया को सुनना है और तुम्हारे कान समझदारी के साथ बढ़ेंगे, जैसे तुम्हारा दिल है। हवा की ताकत अब तुम्हारे अंदर बस गई है। एली आत्मा की बातों और अपने नए कानों की शक्ति से हैरान थी और उसे शांति महसूस हुई। अब वह अपने छोटेपन से शर्मिंदा नहीं थी। उसके कान उसके अपने थे, खास और अपनी तरह मजबूत। जब एली जंगल वापस आई
तो जानवरों ने उसकी बदली हुई शक्ल पर आश्चर्य जताया। उसके कान अब बड़े, सुंदर और ताकतवर थे, जैसे बाकी हाथियों के। लेकिन उनके कानों के उलट एली के कान अलग आकार के थे, विशाल और सुंदर, जैसे हवा को पकड़ने वाले पाल। बंदर अब उसका मजाक नहीं उड़ाते थे और तोते भी चुप हो गए थे। एली अब ताकत की पहचान बन चुकी थी, न सिर्फ अपने बड़े कानों के कारण, बल्कि अपनी यात्रा और अपनी सच्चाई को समझने की वजह से। अब एली जंगल की सबसे बुद्धिमान और प्रिय हाथी बन चुकी थी। उसके कान उस यात्रा की याद थे जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी का सबक: असली ताकत अंदर से आती है और हमारी अलग अलग विशेषताएं ही हमें खास बनाती हैं। या आपको ये वीडियो अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और हाँ, ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।